माधव वंदित विमान पद पुण्य पयोनिधि दोष दहन गुण गहन गण हरि करि हरि हर मन स्वानुभूति रमणी रमण जगनायक जयवंत स्वर से सुधार सदा समय सार शिव सर्वगत सुखकार जय वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात्पद मुद्रित अहेत सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान मन लीन मैं निमान बिन दान धन है जनीन तन छीन विधि मंगल करान तैं सब विधि मंगल हो हो दंगल दूर सब जो मानो जो। गुणस्थान विवेचन पहला अध्याय और सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका जो है वो अपनी यहाँ पर चल रही है और मंगलाचरण का अर्थ यहाँ पर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें से प्रथम 4 छंद जो है उनकी चर्चा हम कर चुके हैं और अंतिम जो 5वें और 6वें छंद हैं उनकी चर्चा हमारे को प्रारंभ करना है। आप लोग को आवाज आ रही है क्या? हाँ जी भाई साहब। आवाज में कुछ नेटवर्क में कोई इशू नहीं है क्या? नहीं। तो पहले अपन 4 छंदों का अर्थ देख चुके हैं और 5वें और 6वें छंद का अर्थ हमारे को देखना है। शुरू करते हैं अपन अर्थ देखना। मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन। संक्षेप में हम अगर विचार करके देखें तो देव को नमस्कार हो चुका, जिसके अंतर्गत अनंत परमेश्वरी और सिद्ध परमेश्वरी का स्वरूप यहाँ पर समझा आ चुके हैं। फिर शास्त्र का स्वरूप यहाँ पर बताया गया। उसके बाद यहाँ 5वें छंद में गुरु का स्वरूप समझाया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है देखिए, मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन। मैं नमो अर्थात मैं नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करता हूँ? नगन जैन जन। नग्न जैन जन अर्थात नग्न जैन जीवों को मैं नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ विचार करने की बात है, नगन और जैन जन, मैं किसको नमस्कार कर रहा हूँ? गुरु का स्वरूप यहाँ चल रहा है और यहाँ ये कह रहे हैं टोडरमल जी कि मैं जैन जन को नमस्कार करता हूँ। कौन से जैन जन? जो नग्न है। मैंने आपको जैन की परिभाषा जो पिछले वाले क्लास में गोपाल दास जी बरैया के लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से समझाई थी। आवाज ये आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने नेटवर्क चेंज किया है, नेटवर्क में थोड़ा इशू था। अब आप लोगों को शायद आवाज में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। देखिए तो यहाँ क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, मैं नमो अर्थात नमस्कार करता हूँ। किसे नमस्कार करता हूँ? नगन जैन जन।
एक तो नग्न जीव, और कौन नग्न जीव? जो जैन है, जैन लोग हैं और नग्न हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। अब देखो, विचार करने की बात यह है, अभी यहाँ पर स्वरूप बताना प्रारंभ हुआ है। अगर हम इतनी सी ही लाइन को पकड़ करके ये विचार करें कि मैं नमो नगन जैन जन, देखो टोडामल जी ने यहाँ पे कहा ना कि मैं नमस्कार करता हूँ नग्न दिगंबर जो जैन लोग हैं उन लोगों को नमस्कार करता हूँ, तो यहाँ अकेले नग्न जीवों को नमस्कार नहीं किया जा रहा है। आप जानते ही होंगे, आपने एक भजन सुना है, जो इच्छा का दमन ना हो तो, ये वाला भजन सुना है आपने से किसी ने ना? सब बहुत से लोगों ने सुना होगा, बहुत अच्छा भजन है ना? एक इसमें एक पंक्ति आती है बहुत मार्मिक, वस्त्र त्याग और वन निवास है, ज्यों होवे त्यों साधु कही रे, त्यों पशु वस्त्र कभी नहीं पहनत, वन में आयुष बीत गई रे। है ना? अर्थ ख्याल में आया आप लोगों को? इसका अर्थ यहाँ ये है कि अगर वस्त्रों का त्याग कर देने से और सिर्फ वन में निवास करने से ही साधु हो जाते हैं और हम उनको नमस्कार करने लग जाएं, तो फिर तो भैया पशु जो है वो तो आजन्म से ही नग्न दिगंबर होते हैं, वे कभी वस्त्र ग्रहण नहीं करते, और वन में आयुष बीत गई रे, और उनकी वन में ही आयु बीत जाती है। पशु वन में भी रहते हैं और नग्न भी होते हैं। तो हम हमारे मुनिराजों का बहुमान, मुनिराजों का नमस्कार, मुनिराजों की महिमा इस बात से नहीं करते कि वे नग्न दिगंबर हैं और वन में निवास करते हैं। ठीक है? क्योंकि मात्र नग्न दिगंबर हो जाने से और वन में निवास करने से ही हमारे साधु नहीं होते। अगर सिर्फ इन्हीं दो क्वालिटीज से हम उनको साधु माने, नमस्कार करें, तो फिर तो हमारे को पशुओं को भी नमस्कार करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ समझना चाहिए। मैं नग्न जीवों को नमस्कार करता हूँ, तो नग्न जीव कौन? वो छोटा सा बच्चा जो नंगा पुंगा घूम रहा है उसको भी नमस्कार किया जा रहा है? किसकी बात चल रही होगी यहाँ? अरे ये इन सब चीजों की बात नहीं चल रही है। देखो आगे जैन, इसका मतलब कोई जैन व्यक्ति नग्न हो जाए तो उसे नमस्कार किया जा रहा है? नहीं, उसे भी नमस्कार नहीं किया जा रहा है। ये भाव समझना होगा, आगे की पंक्ति समझनी होगी। देखिए आगे क्या कहा है, जो ज्ञान ध्यान धन लीन, मैं नमस्कार करता हूँ उन नग्न जैन लोगों को जो ज्ञान में और ध्यान रूपी धन में सदा लीन रहते हैं। देखो पैसे में लीन तो हर व्यक्ति रहता है ना? कमाने वाला कोई भी व्यक्ति आप देखते हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा जिनको निरंतर बस पैसे ही पैसे का विकल्प आता रहता है, धन धन का ही विकल्प आता रहता है। जो धन में ही लीन रहते हैं, उठते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, खाते वक्त, पीते वक्त, मंदिर जाते वक्त, कोई भी क्रिया करते वक्त उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही होता है, और वो होता है सिर्फ और सिर्फ पैसा। यहाँ कह रहे हैं कि हम उनको नमस्कार कर रहे हैं जो धन में लीन है। कौन से धन में लीन है? ज्ञान और ध्यान रूपी धन में लीन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मुनिराजों के पास धन होता है, कौन सा धन होता है? 2000 वाला है कि 500 वाला के अकाउंट में होता है? अरे ये कोई भी लौकिक धन मुनिराजों के पास नहीं होता, क्योंकि इसका तो त्याग करके ही तो वे मुनिराज बने हैं। ठीक है? सब कुछ परिग्रह त्याग कर दिया है, तभी तो उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की है, तभी तो वे नग्न दिगंबर हुए हैं। ठीक है? तो इस तरीके का कोई भी धन मुनिराज नहीं रखते। लेकिन कौन सा धन होता है? ज्ञान और ध्यान। ज्ञान माने स्वाध्याय करना, प्रवचन करना, ग्रंथ लिखना, टीकाएं करना, ये सब ज्ञान के अंतर्गत आ गया। और ध्यान अर्थात निशुद्ध आत्मा का ध्यान करना, वह उसके अंतर्गत। तो दो चीजें करते हैं मुनिराज, ज्ञान और ध्यान। बोलिए रत्नगढ़ श्रावकाचार्य का छंद सुनाइए मुनिराजों के स्वरूप का, गुरु के स्वरूप का। कौन सुनाएगा? आप में से रेजन कीजिए। रत्नकरण श्रावकाचार्य में गुरु का जो स्वरूप बताया गया है वो आपको बताना है। आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग बाद में आ रहे हैं ना, कल से आप लोग टाइम पर आइएगा। सिर्फ एकाग्र एक ही व्यक्ति को पता है बस?
और आप में से किसी को नहीं आता गुरु का स्वरूप? भैया अभी रत्नगण श्रावकाचार में आया ही नहीं है। अरे रत्नगण श्रावकाचार में नहीं आया तो बीतरा विज्ञान पाठमाला तो पढ़ी ना, देव शास्त्र गुरु का पाठ। उसमें देव शास्त्र और गुरु का स्वरूप समझाया गया है, रत्नगण श्रावकाचार के छंद दिए गए हैं। आप लोगों को कुछ भी याद नहीं है। कल मैंने आपको लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के जैन की परिभाषा पूछी थी तो भी आप नहीं बता पाए। आज मैं आपको रत्नगण श्रावकाचार का इतना बेसिक सा गुरु का स्वरूप पूछ रहा हूँ, वो भी आपको नहीं आता। क्या बात है, आप लोग इतने वीक हो क्या? क्यों? पहले का पढ़ा हुआ विषय आपको कुछ ध्यान नहीं रहता? चलिए बताइए एकाग्र। ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत इंप्रेशन। मैं पहली बार आपको पढ़ा रहा हूँ और कुछ इंप्रेशन अभी अच्छा नहीं जा रहा है आपकी क्लास का। हाँ बताइए। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। चलिए, अब कोई सुना सकता है? अब किसी को याद आ गया हो अब तो अब सुना सकते हो। हाँ भैया। सहज, मोहित, अविरल, हर्षित, हर्षिल, भैया वो मेरा विशेष, हैंड रेस नहीं दिखेगा। मानस। चलिए अब याद आ गया। चलिए, वही मैं को मेरा इतना बेसिक सा है और आपको याद नहीं है। अभी भी सिर्फ 5-6 लोगों को याद आया है। आपकी क्लास में कितने लोग हैं? अभी अभी 26 लोग हैं। 26 लोगों में से सिर्फ 5-6 लोगों को गुरु का स्वरूप ख्याल में है, वो भी इतना बेसिक सा। अच्छी बात नहीं है, जिनको ख्याल में है उनको तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं याद है उनको याद करना चाहिए। ख्याल में आ रहा है? राहुल, आपको याद करना है ये सारी चीजें। और भी सारे लोग कौन कौन है आगे? अरिहंत, हर्षित, ठीक है, खनिया दाना, सोहम, और भी सारे लोग जो हो, सबको याद करना चाहिए। ये अभी आपकी एज है याद करने की, अभी शिथिल मत हो। इतने सारे जो फूल जलूल चीजें याद करते रहते हो, फालतू के राइम्स और ये रैप याद करते रहते हो, गाने याद करते रहते हो, इससे अच्छा है कि अपने कंठ में, अपने शयोक्षम में जिनवाणी को बसाओ। अधिक से अधिक आचार्यों के मूल जो श्लोक हैं, छंद हैं, उनको याद करना चाहिए। ठीक है, चलिए। मैं तो आपसे सिंपल सी, अब 2 मिनट में बात खत्म हो जाती है, लेकिन अब इतनी लंबी बढ़ रही है वो। रत्नगण श्रावकाचार में समंत भद्राचार्य ने गुरु का स्वरूप बताते हुए कहा है कि जो विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त। इस शब्द के लिए मैं इसको याद कर रहा था। ये मूल रत्नगण श्रावकाचार में शब्द का प्रयोग किया गया है। ज्ञान और ध्यान रूपी तप में जो रक्त है, लीन है। और यहाँ क्या कहा जा रहा है? ज्ञान और ध्यान रूपी धन में जो लीन रहते हैं। तो मुनिराज के पास पैसा तो है, धन तो है, लेकिन क्या धन है? ज्ञान और ध्यान। और कोई लौकिक धन भी है तो मैंने आपको बताया कि अगर लौकिक धन हो तो वे हमारे दिगंबर मुनिराज नहीं हो सकते। आप सोचो ना, हमारे दिगंबर मुनिराजों को पैसे से क्या प्रयोजन है? वे धन का हिसाब किताब क्यों रखेंगे? अगर धन चाहिए ही था तो गृहस्थ रहते। गृहस्थ दशा में रह करके ये सारे कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन मुनिराज होकर के, ऊंची पदवी धारण करके, और अगर हम नीचा कार्य करते हैं और ये धन आदि कार्यों में संलग्न रहते हैं तो ये शोभा की बात नहीं होती। इसलिए हमारे दिगंबर मुनिराजों को धन से कोई प्रयोजन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। तो पहली लाइन क्लियर हो गई होगी। मैं नमस्कार करता हूँ, किसको नमस्कार करता हूँ? नग्न जैन लोगों को, जो ज्ञान और ध्यान रूपी धन में लीन रहते हैं। और सुनो, इतना ही नहीं, और सुन लो। कौन से? मैन मान बिन दान धन ऐन हीन तन छीन। आप देखेंगे तो सारे शब्दों का जो अंत हो रहा है वो न अक्षर से हो रहा है। मैन, मान, बिन, दान, धन, एन, हीन, तन, छीन। ठीक है, तो ये साहित्यिक सौंदर्य है।
भाव की दृष्टि से तो अच्छा है ही, साहित्यिक दृष्टि से भी देखिए कितना अच्छा है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपके पास आपकी पुस्तक होनी चाहिए। अब मैन का अर्थ क्या होता है बताओ, हम नहीं समझते ना। अब मैं आपको बताऊंगा तो वो आपको नोट डाउन करना चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप सभी लोग शीघ्र अतिशीघ्र पुस्तक की व्यवस्था कर लीजिए। मैन, मैन का अर्थ होता है विषय, और मान चार कषायों में से एक कषाय है, क्रोध मान माया लोभ। तो मान का अर्थ यहाँ मान कषाय, और संक्षेप माने हम ओवरऑल लें तो कषाय। मैन माने विषय, और मान बिन मतलब कषाय, तो माने विषय और कषाय बिन माने हमारे दिगंबर मुनिराज जो पहली बात बोली ना, विषयाशा वशाती, तो वही बात यहाँ कह रहे, विषय और कषाय से रहित होते हैं। समझ में आ रहा है? विषय मतलब क्या? विषय मतलब सब्जेक्ट है ना, यही यही अर्थ होता होगा विषय का। यहाँ विषय का यही अर्थ है। यहाँ विषय का क्या अर्थ होगा बताइए, आप में से कितने लोग बता सकते हैं? यहाँ का ना विषय और कषाय से रहित होते हैं, तो विषय का मतलब क्या होता है? ये मैं आप लोगों का बेसिक चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ख्याल में नहीं आ पा रहा है मुझे कि आप लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है। मुझे अभी ये जानना है कि अब आप लोगों को बेसिक्स कितने क्लियर हैं। चलिए 9 लोग बता रहे हैं, अच्छी बात है। अरिहंत बताइए, अरिहंत। अरिहंत कोल्हापुर बताइए। अरिहंत नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, हम पूछते हेलो, हैं। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है। हाँ हाँ आ रही है। विषयों का मतलब किसी एक चीज का लोभ रखना, विषय का मतलब किसी किसी एक एक चीज, चीज। अच्छा लोभ लोभ। चलिए, हम पूछते हैं, बताइए अमन बताइए विषय का मतलब। भाई साहब विषय मतलब होगा जो बाहर की भोग सामग्री आती है वो। बाहर की जो भोग सामग्री है। चलिए, और कोई किसी को कुछ कहना है इसके अलावा? मोहित और मयंक, कौन बताएगा दोनों में से? बताओ, करो अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। हाँ भाई साहब, विषय विषय मतलब पंचेंद्रिय संबंधी जितने भी विषय भोग होते, मतलब जैसे स्पर्श का ठंडा रूखा कड़ा चिकना गरम, ऐसे जो स्पर्श के 8 हैं ये सब विषय में आते हैं। स्पर्श के 8, रस के 5, गंध बहुत के अच्छे, 2। ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया समझ, बढ़िया, बहुत अच्छा। सही आंसर मोहित और पत, मुझे पता नहीं अब दोनों लोग बैठे आप में से जिसने भी बताओ, मोहित ने बताया या मयंक ने बताया हो, जिसने भी बताया है उसने एग्जैक्ट बताया है और मोहित सही बताया है। भाई साहब, हाँ कौन हेलो बोल रहा है? भाई साहब, मैं बोल रहा था। भाई साहब, ऐसा कह सकते हैं ना कि आत्मा के अलावा जितनी भी चीज है वो सब विषय में आ जाए। कौन कह रहा है ये? मुझे समझ में ही नहीं आता है, कौन कह रहा है? नाम बताइए अपना। अविरल जी, धन्यवाद। हाँ अविरल बताइए, क्या कह रहे हो आप? मतलब आत्मा के अलावा जितनी भी चीजें जानने में आती है वो सब विषय पे आती आत्मा के अलावा जो कुछ भी है, है। देखिए समझिए, विषय का मतलब होता है 5 इंद्रियों के चाहिए होता है। ये क्या है? ये है स्पर्शन इंद्रिय संबंधी विषय। अच्छे से अच्छा खाना चाहिए होता है कि नहीं हो चाहिए होता है? मम्मी से हम फरमाइश कर करके अपने मनपसंद खाना बनवाते हैं कि नहीं बनवाते हैं? क्यों बनवाते हैं? क्योंकि वो होता है
रसना इंद्रिय संबंधी विषय। आवाज आ रही है आप लोगों को? एकाग्र आपके नेटवर्क में इशू होगा। देखिए तो जैसे रसना इंद्रिय संबंधी, आती है कभी कभार, अभी क्या जैसे कि क्या है? टूट गई थी बीच में आवाज। आप लोग ना बीच में मत बोला करो, जब तक मैं ना बोलूँ ना, जो भी बोलता हूँ मुझे समझ में नहीं आता है, आप बीच में इंटरप्ट मत किया करो, ठीक है? आज एक बार और लास्ट बार मैं क्लास में बता रहा हूँ, कोई भी अपना जब तक बोला नहीं जाए ना तब तक आप अपने आप को अनम्यूट करके मत बोलिएगा, ठीक है? डिस्टरबेंस होता है, समझ में नहीं आता कौन बोल रहा है क्या हो रहा है। और मैंने आपको क्वेश्चंस का बता दिया, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप क्लास के बाद जब मैं आपसे बोलता हूँ, अथवा ग्रुप है ना आपका, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें प्रश्न कीजिएगा, आप आपके क्लास वाले उसमें समाधान देंगे, मैं भी उसमें जुड़ा हुआ हूँ, मुझे जहां लगेगा मैं वहां आपको उत्तर दूंगा, ठीक है? तो उत्तर देने के बहुत, प्रश्न और उत्तर करने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप बीच में प्रश्न और उत्तर नहीं कीजिए, है ना? क्योंकि विषय जो होता है वो अवरुद्ध और धारा प्रवाह रूप से चल नहीं पाता, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। चलिए, तो मैं आपको विषय समझाने की कोशिश कर रहा था। विषय माने 5 सेंसेस जो है, 5 इंद्रियां हैं और एक मन है, जिसे ईशत इंद्रिय कहते हैं, अनिंद्रिय भी कहते हैं। तो 5 इंद्रिय और मन के, मन का भी ऐसा कोई अलग से विषय नहीं होता है, जो 5 इंद्रिय के विषय होते हैं वही मन का विषय होता है। लेकिन जब मन के अवलंबन से किया जाता है तो उसे मन संबंधी कहा जाता है। अब ये बहुत सारी डिटेल की बातें हैं, इतना छोड़िए। तो बात इतनी सी है, हमारे दिगंबर मुनिराज अच्छे से अच्छा कपड़ा नहीं पहनते, अच्छी सी अच्छे माने सॉफ्ट सॉफ्ट गद्दों पर नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि उनके स्पर्शन संबंधी विषय का त्याग है ना? वे क्यों नहीं किसी परफ्यूम डालते, नहाते नहीं है? आपको पता है अदंत धोवन, अस्नान व्रत, ये सारे व्रतों के धारी होते हैं कि नहीं होते हैं? क्यों? क्योंकि वे 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्त होते हैं, और इन सबको भोगना, इन सबका सेवन करना माने पंच इंद्रिय के विषयों में लीन होना, ठीक है? बहुत कॉमन सी बात है। तो 5 इंद्रियां हैं और उनके अपने अपने विषय हैं। जगत में सारे जीव उन विषयों के भोगने को ही सुख मानते हैं। हमारे दिगंबर मुनिराज उन 5 इंद्रिय के विषयों के त्यागी हैं, ठीक है? इसे बोलते हैं मैन बिन, ठीक है? और मान बिन का मतलब है कषाय से रहित, ठीक है? मान, तो मान अकेला मान कषाय नहीं, सभी कषाय आ जाएंगे। मुनिराजों के अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इन 3 संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सभी कषायों का त्याग होता है, इसीलिए उन्हें कषाय से रहित कहा जाता है। सोचिए, विचार कीजिए ना, यशोधर मुनिराज के ऊपर राजा श्रेणिक के जीव ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो यशोधर मुनिराज को कितना गुस्सा आया? बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया ना। क्यों नहीं आया उनको? क्योंकि वो कषाय से रहित थे। कमठ के जीव ने मुनि पार्श्वनाथ के ऊपर इतने पत्थर गिरसा बरसाए, ओले बरसाए और बहुत तरीके का दुख दिया, कष्ट देने का प्रयास किया, लेकिन मुनि पार्श्वनाथ के जीव को उनके ऊपर रंच भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने भी उठकर वापस उसको पत्थर नहीं मारने लग गए। क्यों? क्योंकि वे कषाय से रहित होते हैं। हमारे दिगंबर मुनिराज ऐसे होते हैं कि जो अपने उपसर्ग करने वाले के प्रति भी छोटा भाव नहीं लाते। और तो जगत की बात ही क्या कहें। छैडाला की पंक्ति बोल सकते हो मुनिराजों की समता के ऊपर? कैसी होती है मुनिराजों की समता? बोलो। छैडाला तो पढ़ी है ना, कनिष्ठ में पढ़ी है। चलो भव्य बताओ, भव्य बताइए। समता समारे तुति उचारे वंदना जिन देव की नित्य करे प्रतिरत करे प्रति, ऐसा कुछ तो भाषा, ये लास्ट याद नहीं आ रहा बस। इसका अर्थ ख्याल में है आपको? भाषा इतना तो नहीं है, लेकिन इतना तो नहीं है मतलब क्या होता है? अ, बताइए, जितना है उतना बताइए। नहीं भाई सब नहीं है। हाँ। अब देखिए, ये कनिष्ठ की बात है। अब आप लोग देख रहे हो आपका क्या हाल है। मैंने, अच्छी बात नहीं है ये
कि अब आपको कनिष्ठ में जो पढ़ाई गई छह डाला है उसकी पंक्ति ख्याल में नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। माने ये बिल्कुल भी टॉलरेट करने वाली बात नहीं है। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है आप आज आप लोगों को देख देख करके भाई साहब आप बोलूं मैं कनिष्ठ वरिष्ठ का सिलेबस नहीं बता पा रहे हैं। सबसे पहली बात भव्य ने शायद बताया था, भव्य ये जो आप पंक्ति बोल रहे थे ये मुनिराज के षट आवश्यकों की है, जी। ठीक है। बताइए और कोई पंक्ति बताएगा कौन प्रेजेंट कर रहा है? ये भाई उत्सव, साहब, उत्सव बताइए। भैया ये भी आ सकती है, एक बार दिन में ले हार खड़े अलप निज पान में, कच लॉन्च करत न डरत परिसर, सौ लगे निज ध्यान में, अरिमित्र महल मसान कंचन निंदन तुतिकरण, अर्घावतारण अति प्रहारण में सदा समता धन। बहुत अच्छे। ये समता नीचे वाली जो दो पंक्ति थी एक्चुअल में मुझे वो सुनना था और आपने बिल्कुल सही सुनाया। छह डाला में ये पंक्ति आती है ना, अरे मित्र महल मसान नीचे की दो पंक्ति है, हम तो विषय से संबंधित बात कहेंगे। अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण, ये देख रो दोनों का ग्रुप लेकर के चल रहे हैं। अरि और मित्र माने मित्र और शत्रु, महल और मसान, कांच और कंचन, ठीक है। अर्घावतारण, अर्घावतारण असी प्रहारन मैं सदा समता धर, ऐसे होते हैं हमारे दिगंबर मुनिराज। अब ये सब पंक्तियां आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। सिर्फ दो तीन लोगों ने हाथ खड़ा किया, बोलते ही अगर आपको तुरंत बोला जाए कि मुनिराजों की समता के बारे में बताइए छह डाला में क्या है, तो ये सब याद आना चाहिए, अशेष याद आना चाहिए ये सारी पंक्तियां, ठीक है। सभी लोग छह डाला दोबारा से पढ़िएगा। कितनी सी है, छोटी सी तो छह डाला है, अर्थ तो अब आप लोगों ने पढ़ ही लिया। हर दो तीन दिन के गैप के बाद एक बार पढ़ा करो, रिवाइज करिए आप लोग अपने जो पहले पढ़ चुके हैं। अच्छी बात नहीं है जो आप लोग पंक्तियां नहीं बता पा रहे हैं, उसका अर्थ नहीं बता पा रहे हैं। मैं लघु जन सिद्धांत प्रविष्टा की परिभाषा पूछ रहा हूँ वो नहीं बता पा रहे हो आप। गुरु का स्वरूप पूछ रहा हूँ जो मैंने बहुत बेसिक सा है, वो उसके लिए सिर्फ दो तीन लोग हाथ खड़ा कर पा रहे हैं। अच्छी बात नहीं है। मैंने एक क्लास में अगर 26 लोग हैं तो कम से कम 20+ लोगों को तो ये सारी बातें आनी ही चाहिए थी, क्योंकि ये सारी बातें मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ जो आप पढ़ चुके हो। इसमें ऐसा तो कुछ नहीं पूछा ना कि जो नया नया आपने पढ़ा ही ना हो, तो अच्छी बात नहीं है। मैं आपकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक आप लोगों को मौका दे रहा हूँ कि आप सब लोग अपना अपना आत्मावलोकन कीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए। अगर आप लोग पंक्तियां नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब कनिष्ठ वरिष्ठ का जो बात पड़ी है वो अभी आपको अच्छी तरीके से अंदर बैठी नहीं है। बिल्कुल ऐसा जैसे ही बोले वैसे तुरंत याद आना चाहिए। और ऐसा होता था, ऐसा नहीं कि नहीं होता, आपसे जो पहले पढ़ चुके हैं ना वो सब बताते थे ना, इसलिए मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट कर रहा था। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग धीरे धीरे करके अपने पूर्व के विषय रिवाइज कीजिएगा, है ना। चलिए अच्छी बात नहीं है, ऐसे क्लास का इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है। चलिए अपार्ट फ्रॉम दिस हम वापस अपने विषय पर आते हैं। तो यहाँ ये बात कही थी, कुछ छैडाला में भी वो बात कही है कि मुनिराज हमारे जो होते हैं वो इतना समता रखते हैं। उन्हें क्यों? क्योंकि कषाय नहीं है ना उनके चित्त में, ना तो वो महल को देख करके अथवा चक्रवर्ती को देख करके राग नहीं करते। मुनिराज से मिलने प्रधानमंत्री आ जाए तो मुनिराज कहेंगे आ जाओ आ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे अरे अरेंजमेंट करवाओ, ऐसे करेंगे मुनिराज। अरे यही तो समझने लायक बात है कि प्रधानमंत्री आ जाए मुख्यमंत्री आ जाए, अब ये तो कुछ भी नहीं है। वास्तव में चक्रवर्ती के सामने प्रधानमंत्री क्या है? कुछ भी नहीं है। चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है, प्रधानमंत्री तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। लेकिन चक्रवर्ती भी उनको नमस्कार करे तो भी मुनिराज को ऐसा नहीं लगता देखो मैं बड़ा मुनिराज हो गया क्योंकि मुझे चक्रवर्ती तक नमस्कार करता है। आप यही तो समझो, इतने हमारे मुनिराजों की निष्प्रहता होती है, ऐसे हमारे मुनिराज कषाय से रहित होते हैं, है ना। चलिए तो मैन मान बिन, मैन माने विषय, ये सब लोग आप नोट डाउन कर रहे हो ना, इसे नोट डाउन करिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है किसी भी पंक्ति का अर्थ पूछने के लिए। मैन माने विषय, मान बिन कषाय, और बिन अर्थात विषय और कषायों से रहित है। दान धन,
जो धन का दान करते हैं। मुनिराज दान करते हैं, मुनिराज के पास कौन सा धन है? चलिए, मुझे उम्मीद तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं पूछ ही लेता हूँ। आप कोई पंक्ति बता सकते हो कि मुनिराज दान करते हैं, देव शास्त्र गुरु पूजन की पंक्ति? मुनिराज युगल जी के द्वारा लिखी गई जो देवशास्त्र गुरु की पूजन है, उसकी पंक्ति में एक दान, मुनिराज बहुत बड़े दानी हैं। अब आए पंक्ति ख्याल में? भाई साहब बोलूं? जी भाई। भैया बोलूं? भाई साहब तुम हाँ, सादान मैं समझ रहा हूँ। आप लोग जैसे ही ख्याल में आ जाते हैं वैसे मचलने लग जाते हैं। शाश्वत बताएंगे। वे दिन रात लुटाया करते हो समशम की अविनश्वर मणिया। इससे ऊपर वाली पंक्ति? तुम सा दानी क्या कोई हो, हाँ जग को दे दी जग की निधियां। तो यहाँ देव शास्त्र गुरु पूजन की पंक्ति में भी, अब जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मुनिराज तो बहुत बड़े दानी हैं, तो आपको तुरंत ख्याल में आना चाहिए कि आपने इससे संबंधित बात कहाँ पढ़ी है। आप ये पहले भी पढ़ चुके हो पूजन में, तो हाँ तुरंत आपको याद आनी चाहिए, मेरे कहे बिना भी याद आनी चाहिए थे कि हाँ वहां हमने पढ़ा था कि तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो सम शम की अविनश्वर मणिया। हे भगवान, हे मुनिराज, आपसे बड़ा दानी और कौन होगा? आपने तो जगत को सच्चा मार्ग बता दिया, सच्चे सुख की बात बता दी, सच्चा वस्तु स्वरूप उनके सामने रख दिया। आपसे बड़ा दानी तो और कोई नहीं हो सकता। 4 प्रकार के दान होते हैं ना, है ना? आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान और अभय दान। उसमें से मुनिराजों के मुख्य रूप से कौन से 2 दान होते हैं? ज्ञान दान और अभय दान। ठीक है, मुनिराजों के आहार दान और औषध दान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मुनिराज आहार बनाते ही नहीं, और आहार के समय जो औषधि आदि दी जाती है वो सब नहीं रखते हैं, आरंभ और परिग्रह से रहित होते हैं, इसलिए उनपे ये नहीं होता। ज्ञान दान करते हैं और सभी जीवों को अभय दान करते हैं। तो मुनिराजों के मुख्य रूप से ज्ञान दान और अभय दान की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि कैसे हैं मुनिराज? जो विषय और कषाय से रहित है ना, दान धन जो अविनश्वर मणिया। अब धन का मतलब वो जड़ धन नहीं है, धन का मतलब यहाँ पर हम लेंगे कि कैसा धन, वास्तविक में जो अमूल्य रत्न है, लोगों को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रिक स्वरूप समझाते हैं। इन्हें रत्न कहते हैं ना, इन्हें बोलते हैं ना रत्नत्रय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को रत्नत्रय बोलते हैं ना। आप लोगों के ग्रंथ का नाम है ना रत्न करंड श्रावकाचार, उसमें रत्न करंड माने रत्नों का समूह। तो रत्न मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और इसका मार्ग बताते हैं, मतलब वे ज्ञान दान की प्रवृत्ति करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जड़ धन तो उनके पास नहीं होता। आप विचार करो, कोई मुनिराज के पास जाए कि मुनिराज मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे सुखी कर दो, तो मुनिराज क्या बताएंगे बताओ? मुनिराज ये कहेंगे कि वो नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, एफिलिएट मार्केटिंग कर लो, ये कर लो, यूट्यूब में कर लो, फलाना कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, वो कर लो, इससे तुम पैसा आ जाएगा? ऐसा मुनिराज बताएंगे? कि मुनिराज ये बताएंगे कि हे जी, वास्तव में विचार करके देखा जाए तो तुम पैसे के अभाव के कारण दुखी नहीं हो, मोह के कारण दुखी हो। अब देखो मुनिराज क्या उपदेश देंगे, मुनिराज वास्तविक सुख का मार्ग बताएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि भैया आपसे बड़ा दानी तो और कौन हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। तो विषय कषाय से रहित हैं, ज्ञान रूपी धन को दान करने वाले हैं। और सुनिए, ऐन हीन तन छीन। ऐन का मतलब होता है पाप, और पाप ऐन हीन अर्थात पाप को जिन्होंने नष्ट कर दिया, हीन कर दिया, क्षीण कर दिया, नष्ट कर दिया, पाप को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, और तन क्षीण, और जिनका शरीर कैसा है, क्षीण हो गया है। क्यों? क्योंकि मुनिराज शरीर का पोषण नहीं करते। अब देखिए ना, धर्म के 10 लक्षण में आपने उत्तम तप के अंतर्गत 12 तप पढ़े होंगे ना। उन 12 तपों में से 6 तो होते हैं अंतरंग तप और 6 होते हैं बहिरंग तप।
ख्याल में है कि नहीं है, पढ़ा है कि नहीं है? धर्म के 10 लक्षण तो सबने पढ़ा। 6 बहिरंग तपों के नाम बताइए, चलिए आप में से कौन बताएगा? 6 बहिरंग तप। गलत बात है। सिर्फ 2 लोगों का रेज एंड हो रहा है। बताइए अविरल। अंशन, अवबोधन, वृत्ति प्रतिसंख्यान, काय क्लेश और क्या है? अवबोधन, अंशन, अवबोधन, वृत्ति प्रतिसंख्यान, काय क्लेश। चलिए मानस आप बताइए। मानस बताइए आप। मोहित से पूछ लिया, अविरल से पूछ लिया, सहज बताइए। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश और विविक्त संयासन। विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ठीक है। इस प्रकार दो से रहे। ये 6 अंतरंग तप होते हैं। तो आप सभी लोगों को ये नाम याद होने चाहिए थे, ख्याल में आने चाहिए। कितना बेसिक है, अबे क्या कहूँ। अच्छी बात नहीं है, मुझे बिल्कुल भी सही बोल रहा हूँ। बहुत बिल्कुल अच्छा फील नहीं, और आपको ऐसा लग रहा है, मुझे तो अब यही लग रहा है कि आप कुर्दिस्तान कैसे समझोगे। इसमें टर्मिनोलॉजी खूब खतरनाक खतरनाक आने वाली है, नए नए शब्द और आने वाले हैं, आप कैसे समझोगे उनको? आपको इतना बेसिक सा 6 बहिरंग तपों के नाम नहीं है यार। गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। आप लोग वास्तव में स्मारक के साथ अन्याय नहीं कर रहे हो, आप लोग अपने साथ अन्याय कर रहे हो। आप एक्चुअल में उन महाविद्यालय के साथ भी अन्याय कर रहे हो, गुरुजनों के साथ अन्याय कर रहे हो। वे गुरुजन आप पर कितना भरोसा करते हैं कि आप लोग इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब कुछ याद कर रहे हैं। देखिए अभी भले ही लॉकडाउन की वजह से, कोविड की सिचुएशन की वजह से आप लोग घर पे हैं, तो इस समय पे तो आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा याद करना चाहिए। और आप तो अपने कनिष्ठ वरिष्ठ का सिलेबस नहीं बता पा रहे हो। अच्छी बात नहीं है भैया। मैं अभी भी कह रहा हूँ, बहुत टाइम नहीं बीता है। आप लोग प्लीज सेल्फ एनालाइज करो। ये जिंदगी, अब ये बेसिक चीजें जो हैं, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आपको जिंदगी भर काम में आएंगी। स्वयं के श्रद्धान के लिए भी, आत्म कल्याण के लिए भी, और अगर आप प्रवचन करने जाएंगे, कक्षाएं लेंगे, उन सब में भी याद आएंगे। चलिए, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश और विविक्त शय्यासन, अथवा विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। इस प्रकार से ये 6 बहिरंग तप होते हैं। और 6 बहिरंग तप जो होते हैं, इसमें से काय क्लेश अनशन है, माने भोजन नहीं करना, रस परित्याग है, विविक्त शय्यासन है, काय क्लेश है, ये सब किससे संबंधित है? ये सब शरीर से संबंधित है। मुनिराज अपने शरीर का पोषण नहीं करते। क्यों? क्योंकि शरीर तो हम है ही नहीं ना, शरीर तो मेरा है ही नहीं ना, शरीर तो यही रह जाने वाला है ना। इसीलिए मुनिराज एक टाइम भोजन करते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ शरीर की स्थिति रहनी है, माने शरीर की स्थिति बनी रहे, शरीर काम करता रहे, कमजोरी ना आए, चक्कर ना आए। क्योंकि अगर कमजोरी होगी, चक्कर आएंगे और तबीयत ठीक नहीं रहेगी, तो भी वे अपना आत्म कल्याण कैसे कर पाएंगे?
इसलिए सिर्फ अल्प भोजन करते हैं, खड़े खड़े भोजन ले लेते हैं, रस आदि का त्याग करके अपना उसमें रुचि घटाते हैं, उसमें जो राग है, भोजन के प्रति राग है। देखो आप मुनिराज कितनी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा करके भोजन करते हैं। सबसे पहले योग की विधि मिलनी चाहिए। पुण्य की परीक्षा कर रहे हैं, अगर पुण्य होगा तो भोजन मिलेगा, पुण्य नहीं होगा तो भोजन नहीं मिलेगा। ये पुण्य की परीक्षा करना होता है। फिर नीरस भोजन करते हैं, खड़े खड़े भोजन करते हैं, एक बार भोजन करते हैं। अब देखिए, तो इसका मतलब हमारे दिगंबर मुनिराज शरीर का पोषण करने के लिए भोजन नहीं करते, शरीर की स्थिति बनी रहे इसलिए भोजन करते हैं। इसलिए उनका शरीर क्षीण भी हो जाता है। तन कैसा हो जाता है? क्षीण, माने कदाचित ऐसे पतला दुबला और क्षीण भी हो सकता है। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि जो शरीर का पोषण नहीं करते, ऐसे तन क्षीण, जिनका शरीर है वो क्षीण हो गया, दुबला और पतला हो गया, ऐसा। पूरा अर्थ ख्याल में आया? हमारे दिगंबर मुनिराज की अंतरंग परिणति और बहिरंग परिणति कैसी होती है सब बता दिया, एक छंद में सब बता दिया उन्होंने, टोडामल जी ने। अब देखो मैं ओवरऑल इसका अर्थ बताता हूँ। हमारे दिगंबर मुनिराज बाहर में कैसे होते हैं? नग्न दिगंबर होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं नमो नगन जैन जन, मैं नग्न जैन लोगों को नमस्कार करता हूँ। कौन? जो ज्ञान और ध्यान रूपी धन में लीन रहते हैं, जो मैन और मान के बिना अर्थात विषय और कषाय के बिना है, धन दान, ज्ञान रूपी धन का दान करते हैं, ऐन हीन, पाप से हीन है, पाप को नष्ट कर दिया, ना हिंसा करते हैं। मुनिराजों के महाव्रत होते हैं कि नहीं होते हैं? महाव्रत का मतलब क्या होता है? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, 5 पाप होते हैं ना, उन 5 पापों का सर्वथा त्याग करना ही होता है महाव्रत। और उन पापों से हीन हो गए कि नहीं हो गए? तो पाप से हीन होते हैं और तन को क्षीण करने वाले होते हैं, तन का पोषण वे नहीं करते, शरीर का पोषण वे नहीं करते, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे गुरु को नमस्कार किया गया है और गुरु का स्वरूप बताया गया है। देखिए अंतिम पंक्ति देखते हैं, 6वें नंबर की पंक्ति। यह विधि मंगल करन तय, सब विधि मंगल होत। मंगल करना है आप लोगों को अपने अपने घरों में। लोगों को मंगल विधान कराते हैं। मंगल का मतलब होता है कल्याण, मंगल का मतलब होता है सुख, मंगल का मतलब होता है शांति। मंगल की परिभाषा तो याद होगी, बाल बुद्ध में जो पढ़ी है, ठीक है। मैं अब आप लोगों से नहीं पूछूंगा, मैं खुद ही बता देता हूँ। जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं, ठीक है। तो माने इन शॉर्ट, जो पाप को नष्ट करता है और सुख देता है। हर किसी को सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? लोग सुख के लिए अपने घरों में चप्पल टांग लेते हैं, देखा घरों के बाहर टायर टांग लेते हैं, मुखौटा टांग लेते हैं, वो काला ऐसा डरावना सा, नींबू मिर्ची टांग लेते हैं। देखिए आप लोगों ने, लोगों अपने मकान में, अपनी दुकान पे नींबू मिर्च क्यों टांग लेते हैं? क्योंकि मंगल हो और अमंगल नहीं हो। समझ में आ रहा है? लोग ऐसे करके बहुत से बच्चों के ऐसे गले में हाय, छोटे छोटे बच्चों के गंडे से, ताबीज से खूब सारी चीजें बांध देते हैं कि नहीं बांध देते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि बच्चे का अमंगल ना हो जाए, और हम ये सब बांध देंगे तो मंगल हो जाएगा। इससे सब मंगल होता है, इनसे मंगल नहीं होता भैया, ग्रहित मिथ्यात्व होता है। ये सब ग्रहित मिथ्यात्व है। तो फिर मंगल कैसे होता है? मैं आपसे पूछता हूँ ना, बताओ मंगल कितने होते हैं? मैं ही बता देता हूँ, 4 मंगल होते हैं। हमने बालबोध में पढ़ा है। अरहंत परमेष्टि मंगल है, सिद्ध परमेष्टि मंगल है, आचार उपाध्याय और साधु परमेष्टि मंगल है, और केवली भगवान के द्वारा बताया गया वीतराग धर्म मंगल है। नींबू मिर्च मंगल बताया गया? नहीं बताया गया, फिर वो आपको कैसे मंगल लगता है? वो ताबीज पहनना मंगल बताया गया? नहीं बताया गया, फिर वो मंगल कैसे हो सकता है? अरे भैया, वास्तव में देव शास्त्र गुरु, देव गुरु धर्म, यही मंगल है। और अगर हम इनकी शरण में जाते हैं तो सब मंगल होता है, और अगर हम इनकी शरण में नहीं जाते तो चाहे कुछ भी कर लो तो भी मंगल नहीं होने वाला, माने यह जीव कभी भी सुखी होने वाला नहीं है। इसीलिए टोडामल जी कह रहे हैं यह विधि मंगल करन थे। इस प्रकार से मंगल करने से, किस प्रकार से देव, अरहंत और सिद्ध, शास्त्र और गुरु,
इन तीनों को नमस्कार करने से, इनकी स्तुति करने से, इनका गुणानुवाद करने से, ये सब क्या कहलाता है? मंगल कहलाता है। और इस प्रकार से मंगल करने से सब विधि मंगल हो। सब विधि, विधि माने प्रकार, सब प्रकार से मंगल होता है। समझ में आ रहा है? कोई आपको बहकाए तो आप कभी बहकावे में मत आना। शांति धारा कर दो तो सब बढ़िया हो जाएगा, ये शांति विधान कर दो तो सब बढ़िया हो जाएगा, अब मृत्युंजय विधान करा दो तो घर में सब मंगल ही मंगल हो जाएगा। कुछ नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे को बेवकूफ बनाने के लिए और हमारा पैसा ऐंठने के लिए ये सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। क्योंकि शांति धारा की लाखों की बोलियां लगेंगी, विधान में बैठोगे तो सौधर्म इंद्र बनोगे, इंद्र इंद्राणी बनोगे तो उसके पैसे मिलेंगे उनको। इसीलिए उनको पैसे ऐंठने के चक्कर में आपको वो मूर्ख बनाते रहते हैं। अरे भैया, जिनेंद्र भगवान की शरण में आकर, सच्चे धर्म की शरण में आकर के भी अगर हम अपनी बुद्धि को ठगाते हैं तो फिर कहाँ हमारी मति सन्मति होगी, बताओ। इसीलिए भैया ठगाने वाले बहुत हैं, बच के रहना आप लोग भी। यहाँ टोडामल जी कहते हैं देव, गुरु और धर्म को नमस्कार करने से, इनकी स्तुति करने से, इनको याद कर लेने से सब प्रकार से मंगल हो जाता है। अगर कोई कष्ट मिटेगा तो हम पंच परमेष्ठी को याद करेंगे, हम उनकी भक्ति करेंगे, हम उनकी स्तुति करेंगे और अपने को याद रखेंगे, अपने स्वरूप की ओर शरण लेंगे। तो इस प्रकार से मंगल करने से सब प्रकार से मंगल होता है। और सुनो क्या क्या होता है। होत उदंगल दूर सब, होत उदंगल, उदंगल, उदंगल क्या होता है? मंगल का ही उल्टा है उदंगल। उदंगल माने संकट। दूरी सब, सभी प्रकार के संकट दूरी होत पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने से, देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करने से सभी प्रकार का संकट दूर हो जाता है। सुनो भैया, जीवन में कोई संकट है? अगर कोई भी संकट हो, अगर हमारे घर वालों में किसी को ऐसा लगता हो कि हमारे को संकट है, तो सिर्फ और सिर्फ देव शास्त्र गुरु की शरण में आइए, देव गुरु धर्म की शरण में आइए, जिनवाणी की शरण में आइए, आपके सारे संकट चले जाएंगे। लेकिन अगर आप रूपमती की तरह, रूपमती ख्याल में है ना? कौन सी रूपमती? अरे सत्य की खोज में जो थी, है ना, उसकी तरह अगर आप ठगने वाले बाबाओं के पास जाओगे तो वे आपको ठग लेंगे, आपका रुपए भी ठग लेंगे, आपका सम्यक्त्व भी ठग लेंगे, आपका श्रद्धान ज्ञान चारित्र भी ठग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं हो तो उदंगल दूरी सब, सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। कैसे? हमें समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल देते हुए बताया। तम ज्यो भानु उद्योत, तम का मतलब होता है अंधकार। अपन बोलते हैं ना मिथ्यातम नाशवे को, मिथ्यातम माने मिथ्यात्व रूपी अंधकार। यहाँ तम का अर्थ क्या है? अंधकार। ज्यों माने जैसे, जिस प्रकार तम अंधकार नष्ट हो जाता है। कैसे? कब? भानु उद्योत, भानु माने सूर्य और उद्योत माने उसके उदित होने पर। जैसे सूर्य के उदित होने पर अंधकार नष्ट को प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही देव गुरु धर्म का स्मरण करने से, इनकी भक्ति करने से, इनके बताए हुए मार्ग पर चलने से सभी प्रकार का संकट, सभी प्रकार का दुख, सभी प्रकार का कष्ट, सभी प्रकार की अशांति नष्ट हो जाती है। समझ में आया? 6वें नंबर छंद का अर्थ एक बार मैं ओवरऑल बता देता हूँ। इस प्रकार से मंगल करने से सभी प्रकार से मंगल होता है और सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदित होने पर अंधकार नष्ट को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आज मंगलाचरण का अर्थ देखा। ख्याल में आ गया आप सभी लोगों को? अभी 6 पंक्तियों का मंगलाचरण है, जैसे हम रोज पढ़ेंगे और ये रोज आप लोग जब हम पढ़ेंगे तब आपको इसका अर्थ ख्याल में आना चाहिए। ठीक है, अभी समय अपना हो गया है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। आप लोग को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हाँ पूछिए, बोलिए मोहित। भाई साहब जो पहला मंगल था उसका अर्थ मंगलाचरण था ना? क्या कह रहे हो आप? जो पहला मंगल शब्द है यही विधि मंगल, यहाँ पे मंगल का अर्थ मंगलाचरण है। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, सही से बोलिए। भाई साहब
यहाँ पे जो पहला शब्द है मंगल, एह विधि मंगल, तो इसमें मंगल का अर्थ मंगलाचरण है। नहीं, मंगल मतलब मंगलाचरण ले सकते हैं, गुणानुवाद भी ले सकते हैं, स्तुति भी ले सकते हैं, सभी अर्थ ले सकते हैं। हाँ हर्षिल बताइए, बोलिए। भैया आपने मंगलाचरण में जो सर्वगत का अर्थ बताया था, जो केवली समुद्घात वाला जो अर्थ बताया था आपने, तो भैया वो जब कोई जीव जब मोक्ष जाता होगा तब, तो अभी इस पंचम काल में तो कोई मोक्ष नहीं जाता, तो इस अपेक्षा अगर ऐसा कहा जाए तो फिर अभी तो जो उसके जो जीव मोक्ष जाता है तो प्रदेश तो तीनों लोकों में व्याप्त होते नहीं होंगे। अभी कोई मोक्ष तो नहीं जाता, ये इस आपने अभी कैसे कह तो दिया? अरे भैया, नहीं भरत और यानी कि ऐरावत, सुनो यहाँ सुनो, पे भरत और ऐरावत क्षेत्र से मोक्ष नहीं जाते, विदेह क्षेत्र से अभी भी जीव मोक्ष जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? पहली बात तो ये। दूसरा, अभी नहीं जा रहे तो क्या हुआ? स्वरूप तो कभी भी चेंज नहीं होने वाला ना। अभी नहीं जा रहे हैं तो नहीं जा रहे हो, नहीं, लेकिन स्वरूप तो हमेशा वही का वही रहने वाला है। तो जब हम हाँ स्वरूप की बात कहते हैं तो वो त्रिकाल में एक जैसा रहने वाला है, उसकी अपेक्षा कही जाती है। और अभी भी मोक्ष जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मोक्ष नहीं जा रहे हो। भरत क्षेत्र से नहीं जा रहे हैं, ये बात सही है। इस काल से नहीं जा रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन जा ही नहीं रहे हो ऐसा नहीं है, क्योंकि विदेह क्षेत्र से जीव निर्वाण की प्राप्ति कर ही रहे हैं। चलिए, और कोई प्रश्न किसी को? और मुझे नहीं लग रहा और किसी को प्रश्न है। चलिए, आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए महावीर भगवान